हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में हुआ है और मुझे अलॉट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे डिवीजन। और ये वीडियो होने वाली है एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट्स के लिए। और इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं टॉप 20 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन कराऊंगा और इसी तरह मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलअप, मिस स्पेल्ड वर्ड और एडिक्विटी जो नए नए क्वेश्चन डाल रहे एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज वगैरह जो भी जहाँ से भी अवेलेबल होंगे मैं उनको प्रैक्टिस करा दूंगा। बेसिकली मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और इन क्वेश्चन प्रैक्टिस में मेरा मेन फोकस रहेगा कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं उस पर, ताकि आपको अप्रोच समझ में आ जाए। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को तो बहुत हैं, तो ज़रूरी है कि प्रैक्टिस तो ठीक है आप खुद से कर लेंगे, अप्रोच क्या होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इन वीडियोज़ में। तो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो डेथ इज़ अ डेली फैक्ट, इट इज़ वंडर दैट पीपल शुड बिहेव टू बी इमोर्टल। तो देखो, दो यद्यपि हमें पता है मृत्यु एक अकथित सत्य है, ठीक है। इट इज़ वंडर, फिर भी आश्चर्य होता है, दैट पीपल लोग ऐसा बिहेव करते हैं, टू बी इमोर्टल, तो लोग ऐसा बिहेव करते हैं मानो कि वो अमर हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कोई टेंस वगैरह एरर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा एक अलग एरर है, सेंटेंस में ही वर्ड का एरर है। तो देखो, यद्यपि हमें पता है कि मृत्यु एक कथित सत्य है, यानी मृत्यु तो होकर ही रहेगी। इट इज़ वंडर, हमें आश्चर्य होता है, ये देख के आश्चर्य होता है कि लोग ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा बर्ताव करते हैं कि मानो वो अमर हों। तो मानो ये शब्द हम हिंदी में बहुत यूज़ करते हैं, और इसका इंग्लिश में ना, मतलब इंग्लिश में लिखा जाता है एज इफ़, और यहाँ पे टू बी है। यहाँ पे हमें मानो शब्द का सेंस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ टू बी नहीं होगा, एज इफ होगा, याद कर लो। कभी कभी ना हमें हिंदी ट्रांसलेट भी करना पड़ जाता है, टेंस में इतना, सॉरी सेंटेंसेस में इतना हिडन एरर आ जाता है, तो कभी कभी हमें हिंदी ट्रांसलेट भी करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगेगा, हो सकता है एग्जाम प्रेशर में गलत भी हो जाए, तो कभी कभी ऐसा एक टफ क्वेश्चन आ जाता है। बट अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, हिंदी ट्रांसलेशन भी करके देखोगे, तो समझ में आ जाएगा। तो एज इफ़ का मतलब होता है मानो। हम बोलते हैं ना, यद्यपि मृत्यु एक अकथित सत्य है, लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि लोग ऐसा बर्ताव करते हैं कि मानो वो अमर हो। तो बिहेव टू भी नहीं हुआ, बिहेव एज इफ दे वर इमोर्टल, या बिहेव एज इफ दे वर इमोर्टल, ये होगा। तो यहाँ पे एरर यहाँ पे था। तो कभी कभी ऐसा टफ क्वेश्चन आता है, लेकिन देखो कभी कभी ऐसा आसान क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इट वुड बी मोर बेटर, ये देखो मिस्टेक दिख गया, मोर बेटर कभी भी एक साथ नहीं होगा। क्यों? मैंने बताया था, डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव एक साथ कभी भी एक सेंटेंस में आ ही नहीं सकते। और मोर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ सिंपली होगा, इट वुड बी बेटर इफ़ यू कुड पेंट द गेट ग्रीन। अगला क्वेश्चन, द मशीन वॉज नॉट वर्किंग वेरी गुड दैट मॉर्निंग, कोई टेंस का एरर नहीं है, क्योंकि एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में क्या ही टेंस का एरर होगा। तो यहाँ पे एरर जो होगा हमें एक एक वर्ड पढ़ के समझ में आएगा। द मशीन वॉज नॉट वर्किंग, मशीन सिंगुलर है, इसके साथ वॉज यानी सिंगुलर वर्ब लगा है, सही है। नॉट वर्किंग सही है। वेरी गुड दैट मॉर्निंग, देखो यहाँ एरर दिख गया, क्योंकि देखो मशीन काम नहीं कर रहा था, कैसा, बहुत अच्छा। तो यानी जो मशीन काम कर रहा था, वर्ब, वो कैसा काम कर रहा था, अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो अच्छा शब्द है, ये एडजेक्टिव, मतलब ये क्वालिटी बता रहा है किसका, काम करने का। मशीन का क्वालिटी नहीं बता रहा है कि मशीन अच्छा है, मशीन के काम करने की क्वालिटी को बता रहा है, गुड। और जो मशीन का काम करना हो गया, ये वर्ब हो गया, और वर्ब की क्वालिटी एक एडवर्ब बताता है। लेकिन गुड तो एक एडजेक्टिव है, गुड एक एडजेक्टिव है, हमें चाहिए यहाँ एडवर्ब। तो गुड की जगह पे हम वेल यूज करते हैं एडवर्ब में। गुड का मतलब भी होता है अच्छा, और वेल का भी मतलब होता है अच्छा, लेकिन जो गुड होता है वो एडजेक्टिव होता है, और जो वेल होता है वो एडवर्ब होता है। और यहाँ मशीन का जो काम करना था वो अच्छा नहीं था, यानी वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए हमें यहाँ एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडवर्ब यानी वेल। यहाँ पे एडवर्ब का मिस्टेक था। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमें ऐसे सीखना होगा, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, और मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, मोस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन रिजेक्ट्स द चेयरमैन्स डिमांड। तो यहाँ पे सिंपली हम ना सबसे पहले देखेंगे क्या मिस्टेक हो सकता है। मैंने बोला सबसे पहले टेंस का मिस्टेक ढूंढो, टेंस का मिस्टेक तो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एक ही
सेंटेंस है टोटल, कंपाउंड सेंटेंस हो, 2-3 सेंटेंसेस हो, तब टेंस का मिस्टेक आता है। यहाँ तो सिंपल सेंटेंस है तो कोई टेंस का एरर नहीं है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। हम वो कैसे ढूंढेंगे? तो देखो, हम सबसे पहले ना ऐसे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन सही बन रहा है ये भी हमें चेक करना होता है। क्वेश्चन में पहले टेंस का एरर देखो, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, क्योंकि यही ज़्यादातर गलतियाँ एमटीएस में आती हैं एरर में। तो देखो, मोस्ट स्टूडेंट यानी प्लूरल हो गई, ऑफ द कॉलेज यूनियन, कॉलेज यूनियन के बहुत सारे स्टूडेंट। रिजेक्ट, रिजेक्ट, अब रिजेक्ट एक वर्ब है और वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगा है, और वर्ब का यस या ईएस फॉर्म सिंगुलर नाउन की वजह से आता है, सिंगुलर नाउन की वजह से आता है, लेकिन नाउन तो यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यस या ईएस वाला फॉर्म नहीं लगेगा, समझे? तो यहाँ पे रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट से नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लूरल नाउन की, प्लूरल नाउन के लिए, क्या प्लूरल नाउन के लिए लगता है, और वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगता है सिंगुलर नाउन के लिए। सिंपल सा एरर था यहाँ पे, अगर आप पकड़ ले जाएं तो आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन कोलंबस डिस्कवर्ड इंडिया ही थॉट दैट ही अराइव्ड इन इंडिया, जब कोलंबस ने भारत की खोज की तो उसे लगा कि वो इंडिया पहुंच गया है। ही थॉट दैट ही, अब मैंने बताया था जब सेंटेंस में दो पास्ट हो तो एक पास्ट जो होगा वो सिंपल पास्ट होगा यानी पास्ट इंडेफिनिट, और एक पास्ट होगा पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे जब कोलंबस भारत आया, तो मैं ये भी बता देता हूँ, अभी ही टाइम है तो मैं बता देता हूँ कि जब दो पास्ट होगा तो एक पास्ट इंडेफिनिट होगा और एक होगा पास्ट परफेक्ट। तो जो पास्ट इंडेफिनिट होगा वो क्लॉज के साथ लगेगा, अभी मैं बताता हूँ क्लॉज क्या है, और जो पास्ट परफेक्ट होगा वो बिना क्लॉज वाले सेंटेंस में लगेगा, सॉरी क्लॉज नहीं, कंजक्शन, कंजक्शन, और ये बिना कंजक्शन में लगेगा। इसका मतलब देखो, व्हेन एक कंजक्शन है जब, तो व्हेन कंजक्शन वाले में मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी व्हेन कोलंबस डिस्कवर्ड इंडिया पास्ट इंडेफिनिट है, यानी ये सही है। ही थॉट दैट ही अराइव्ड इन इंडिया, और यहाँ से कॉमा लग गया, यानी अब ये बिना कंजक्शन वाला हिस्सा हो गया, तो बिना कंजक्शन वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट होगा, यानी ही अराइव्ड नहीं होगा, ही हैड अराइव्ड होगा। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, कंजक्शन वाले में पास्ट इंडेफिनिट होगा, डिस्कवर्ड इंडिया सही है, लेकिन बिना कंजक्शन वाले क्लॉज में परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, ही हैड अराइव्ड इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, इफ़ एवरीवन डज देयर पार्ट वन विल सक्सीड, अगर हर कोई अपने हिस्से का काम कर ले तो हर कोई सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे ना टेंस का एरर तो नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है। अभी ये मत कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ पे तो फ्यूचर है, यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था जब एक मॉक टेस्ट का मैं एनालिसिस करा रहा था कि प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बन सकता है एक सेंटेंस में, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट का या पास्ट और फ्यूचर का कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे टेंस का एरर नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। कैसे? एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर भी नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है उसका एरर है। मतलब देखो, इफ़ एवरीवन, एवरीवन एक सिंगुलर नाउन है पहली बात तो एवरीवन अगर सिंगुलर नाउन है और हर कोई अपने हिस्से का काम कर ले तो यहाँ दियर क्यों होगा? जब सिंगुलर नाउन है तो इसका सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, और दियर तो प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो एवरीवन के लिए हम यहाँ कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे? जब जेंडर अननोन हो तो वहाँ पे हिज लगा देते हैं, यानी मस्कुलिन जेंडर का वो पजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं, यानी हिज। तो इफ़ एवरीवन डज हिज पार्ट वन विल सक्सीड, सिंपल। तो हमें ध्यान देना होता है इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का भी, और मैम ने कराया भी था 60 रूल्स में। अगला क्वेश्चन, शी वुड हैव बीन हैप्पी इफ़ हर ब्रदर वुड हैव बीन इन द हाउस दैट डे। आप देखो, शी वुड हैव बीन हैप्पी, वो खुश होती अगर उसका भाई उस दिन घर में होता। तो मैंने अभी बताया था।
अच्छा हाँ हाँ सॉरी, ये वो नहीं है, अभी मैं बताता हूँ, रुको रुको रुको, हाँ एक सेकंड। मैम ने ये 60 रूल्स में कराया था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो यहाँ भी वही कंजक्शन वाला क्लॉज वाला सिस्टम है। जो कंजक्शन क्लॉज है और जो बिना कंजक्शन वाली क्लॉज है, बिना कंजक्शन क्लॉज, थोड़ी राइटिंग खराब है, ऐसा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। कंजक्शन वाले क्लॉज में पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, तो बिना कंजक्शन वाली क्लॉज में वुड हैव होगा। ये है थर्ड कंडीशनल, इसको हम बोलते हैं थर्ड कंडीशनल। ये कंडीशनल सेंटेंसेस का हिस्सा है, मैम ने कराया 60 रूल में। तो देखो कंजक्शन वाली क्लॉज कौन सी है, इफ़ एक कंजक्शन है और कंजक्शन वाली क्लॉज इसके आगे वाली होगी, तो इफ़ हर ब्रदर हैड बीन होगा, क्योंकि हमें परफेक्ट बनाना है, मैंने बोला ना कंजक्शन वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट होगा। तो इफ़ हर ब्रदर हैड बीन इन द हाउस दैट डे, बिना कंजक्शन वाली क्लॉज में होगा वुड हैव, सी वुड हैव बीन हैप्पी, यानी अब ये सही है, गलती यहाँ थी। इफ़ हर ब्रदर हैड बीन इन द हाउस दैट डे सी वुड हैव बीन हैप्पी, कंजक्शन वाली क्लॉज में पास्ट परफेक्ट, बिना कंजक्शन वाली क्लॉज में वुड हैव। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया एक बार रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही मेड एन एफर्ट दैट एवरी वन थॉट वॉज रिमार्किंग। यहाँ पे एक सिंपल सा एरर है। पहली बात तो टेंस का एरर नहीं है, क्योंकि एक ही टेंस है और वो भी है पास्ट। देखो ध्यान से, थॉट पास्ट, तो यानी टेंस का एरर नहीं है। यहाँ पे जो एरर है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का भी नहीं है, क्योंकि ही मेड सही है, एन एफर्ट उसने एक एफर्ट किया, दैट एवरी वन सबने सोचा, एवरी वन की सिंगुलर नाउन है, इसकी वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लगा है, ये भी सही है। यहाँ पे एरर है एक्चुअली में नाउन का। देखो उसने एक एफर्ट किया, ही मेड एन एफर्ट दैट एवरी वन थॉट, सबको लगा, उसका एफर्ट देख के सबको लगा कि क्या एफर्ट किया इसने, मतलब एक नंबर बहुत अच्छा एफर्ट किया है मतलब। तो देखो रिमार्किंग नहीं होगा, एफर्ट जो था वो रिमार्किंग नहीं था, रिमार्किंग ये वर्ब है, हमें यहाँ पे चाहिए नाउन एक्चुअली में। एवरी वन थॉट वॉज रिमार्केबल, उसका एफर्ट इतना अच्छा था कि ही मेड एन एफर्ट दैट एवरी वन थॉट वॉज रिमार्केबल। तो एक्चुअली में रिमार्किंग एक वर्ब है, और सॉरी नाउन मैंने बोला, नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ पे चाहिए एक एडजेक्टिव, एवरी वन थॉट वॉज रिमार्केबल। तो उसका एफर्ट इतना अच्छा था, उसने जो एफर्ट किया कि सबको लगा कि उसका एफर्ट कितना ज़्यादा अच्छा था। तो एफर्ट की बात की जा रही है, एफर्ट एक नाउन है, और एफर्ट उसका इतना अच्छा था कि सबने सोचा कि उसका एफर्ट कितना रिमार्केबल है। और एफर्ट का अगर क्वालिटी कोई चीज़ बता रहा है तो वो नाउन है, एफर्ट एक नाउन है, और एफर्ट एक नाउन की अगर कोई क्वालिटी बता सकता है तो वो सिर्फ एक एडजेक्टिव है, और रिमार्किंग एक वर्ब है। तो हमें यहाँ वर्ब नहीं, हमें एक यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। तो रिमार्किंग से मिलता जुलता शब्द रिमार्केबल है, और रिमार्केबल एक एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव की ज़रूरत थी, ना कि एक वर्ब की। समझे? तो ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान देना होगा। अब कुछ लोग को लगेगा नो एरर, क्योंकि वॉज है और वॉज के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। नहीं भाई, हमें आईएनजी फॉर्म नहीं चाहिए, हमें एफर्ट, एफर्ट जो कि एक नाउन है, हमें नाउन की विशेषता बताने वाला यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, ना कि एक वर्ब। तो ऐसी गलती हो सकती है एग्जाम में, इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अगला क्वेश्चन, द हाई प्री लॉन्च सेल्स गिव एवरीवन एन इम्प्रेशन ऑफ सक्सेस। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला गया है। सबसे पहले टेंस का तो एरर नहीं, क्योंकि एक सिंगल सेंटेंस है, तो टेंस का एरर कहाँ ही होगा, जो टेंस है वो सब में सेम ही है। अभी हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा काम यही है ना, चेक करते हैं। तो द हाई प्री लॉन्च सेल्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे सेल्स ये तो प्लूरल है, नहीं भाई, सेल्स प्लूरल नाउन नहीं है, सेल्स एक सिंगुलर नाउन है। ये गलती हो जाती है हमसे, याद रखना इसको, मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है, बस हमें याद रखना होता है कुछ चीज़ों को। सेल्स एक सिंगुलर नाउन है। जो प्री लॉन्च, हम क्या होता है ना, जब कोई कंपनी लॉन्च करती है तो वो एक प्री लॉन्च सेल लगती है, लॉन्च से पहले सेल करा देती है, प्री बुकिंग जिसे हम बोलते हैं। तो जो प्री लॉन्च सेल्स था, गिव एवरीवन एन इम्प्रेशन ऑफ सक्सेस, सभी लोगों को एक इम्प्रेशन ऑफ सक्सेस दिया। तो द हाई प्री लॉन्च सेल्स ये एक सिंगुलर नाउन है,
और सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब होता है वो वर्ब का यस या ईएस फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो यहाँ गिव क्यों लगा है, ये तो वर्ब का V1 फॉर्म है जो कि प्लूरल नाउन के साथ आता है। किसके साथ, सॉरी ये क्या हो गया, गिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये तो प्लूरल नाउन के साथ आता है। और हमारा जो नाउन है यहाँ पे वो तो सिंगुलर है, मैंने बताया सेल से एक सिंगुलर नाउन है, तो इसकी वजह से यहाँ गिव नहीं होगा गिव्स होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, टू बी अनेबल टू विटनेस द meteor shower with the naked eyes was a once in a lifetime opportunity। आते हैं हम क्वेश्चन पे। टेंस का एरर देखते हैं। टू बी एबल टू विटनेस द meteor shower, एक ही जगह पे वर्ब का यूज हुआ है, यानी टेंस पास्ट रहेगा, यानी पास्ट ही है। अब आ जाते हैं हम कुछ और एरर ढूंढते हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का। तो द meteor shower with the naked eye, meteor shower को देखना अपने खुली आंखों से, वाज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा सेंटेंस सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का एरर नहीं है। अब हम एक एक वर्ड चेक करेंगे। टू बी एबल टू विटनेस, यानी इस चीज़ को विटनेस, अपनी आंखों, मतलब विटनेस करने का हिंदी मैं भूल गया, तो टू बी मतलब आप समझ जाओ इसका मतलब, मैं हिंदी एग्जैक्ट हिंदी वर्ड भूल गया इसका क्या होता है। टू बी एबल टू विटनेस द मेटेओर सावर विद द नेकेड आइज, मेटेओर सावर को अपनी खुली आंखों से अगर आप विटनेस कर पा रहे हैं, वॉज आ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तो ये एक जीवन में एक बार देखने वाली उपाधि के बराबर है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। कभी कभी ऐसे सेंटेंस नो एरर वाले भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एरर नहीं है तो नहीं है। और यहाँ पे कोई एरर दिख भी नहीं रहा, आप कोई एरर ढूंढ भी नहीं पाओगे। टू बी एबल टू विटनेस सही है, टू के बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। द मेटेओर सावर विद द नेकेड आई, मेटेओर सावर को अपनी खुली आंखों से, वॉज आ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन, तो नो एरर के क्वेश्चन पे थोड़ा हमें डाउट रहता है, इसलिए मैं नो एरर के क्वेश्चन डालता रहता हूँ, प्रैक्टिस सेट में हो या इधर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, नो एरर के क्वेश्चन वाला कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं क्वेश्चन उनके ऐड करता रहता हूँ इधर। द एरी साइलेंस ऑन द पार्क ऑलवेज रिमाइंडेड है, तो साफ साफ एरर दिख रहा है। द एरी साइलेंस ऑन द पार्क ऑलवेज रिमाइंडेड द चिल्ड्रेन ऑफ घोस्ट, एरी साइलेंट मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, ऑलवेज रिमाइंडेड द चिल्ड्रेन ऑफ घोस्ट, बच्चों को जो पिन ड्रॉप साइलेंस है वो हमेशा भूत की याद दिलाता है। और सिंपल सा एरर है यहाँ पे, द एरी साइलेंस ऑन द पार्क नहीं होता इन द पार्क, पार्क में जो एकदम खामोशी होती है वो बच्चों को हमेशा भूत की याद दिलाता है। तो यहाँ पे ऑन द पार्क नहीं होगा, सिंपल सा एरर है प्रीपोजिशन का, इन द पार्क होगा। अगला क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट रेज्ड द रूफ फॉर द स्टूडेंट, तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन मतलब जो फॉर्म भरे गए हैं, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रेज्ड द रूफ फॉर द स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक फ्रेजल वर्ब है, एक्चुअली फ्रेजल नहीं, इडियोमेटिक वर्ब मतलब एरर है। कैसे इडियोमेटिक एरर है, देखो हम ऐसे बोलते नहीं है कि उसने सारे मतलब उनने बार को हाई सेट कर दिया। जैसे आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में, आप एमटीएस के एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म करो कि आपके 150 आउट ऑफ 150 आ जाएं, तो अगले साल जो भी स्टूडेंट आएंगे एमटीएस एग्ज़ाम देने, उनको यही लगेगा कि अरे एक भैया थे जिन्होंने एकदम एमटीएस का जो बार था एकदम हाई सेट कर दिया कि अब तो 150 लाना भी पॉसिबल है, तो उन्होंने जो बार था वो एकदम हाई सेट कर दिया। तो ऐसा हम वर्ड यूज करते हैं, मैं इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, हम बार को बहुत हाई जब सेट कर देते हैं, यानी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत हम हाई सेट कर दे रहे हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड है उसको हम बहुत ऊपर उठा ले गए हैं। अब मैं बताता हूँ मैंने इतना बड़ा एग्जांपल क्यों दिया। क्या हुआ कि अचानक से जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन थे वो किसी एग्ज़ाम में बढ़ गए होंगे, तो एप्लीकेशन बढ़ने की वजह से जो बार था उस एग्ज़ाम का स्टूडेंट्स के लिए, जो अब कट ऑफ की क्राइटेरिया थी वो बहुत ऊपर उठ चुकी है। तो यहाँ पे सिंपल सा इडियोमेटिक एरर ये है कि एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट रेज्ड द बार फॉर द स्टूडेंट, रूफ नहीं, छत नहीं उठाना है, रेज्ड द बार ये होता है इडियम, रेज्ड द रूफ नहीं होता। तो एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ एप्लीकेंट रेज्ड द बार फॉर द स्टूडेंट, सिंपल सा इडियोमेटिक एरर था। थोड़ा सा अगर आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं डेली लाइफ में तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रेज्ड द बार वाला एरर था। अगला क्वेश्चन, ही लेफ्ट एन मिनिस्ट्री हिज फेस थॉटफुल एंड हिज हैंड्स फोल्डेड,
बहुत सिंपल एरर है। ही लेफ्ट एंड मिनिस्ट्री नहीं होगा, मिनिस्ट्री माँ से शुरू होता है, माँ एक व्यंजन है और व्यंजन के लिए हमें पता है हम ए लगाते हैं ना कि एन नहीं ए लगाते हैं। तो ही लेफ्ट अ मिनिस्ट्री और एक्चुअली में ही लेफ्ट अ मिनिस्ट्री, हिज फेस वॉज थॉटफुल एंड हिज हैंड फोल्डेड, सही है। एन नहीं होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन, ही वुड हैव टू वाइंड अप वेरियस अफेयर हियर ऑन मॉस्को, फिर से वही एरर, ऑन मॉस्को नहीं होगा, इन मॉस्को होगा। ही वुड हैव टू वाइंड अप वेरियस अफेयर्स हियर इन मॉस्को, जैसे इन द पार्क था वैसे इन मॉस्को। अरे हम सिटी में हैं, सिटी की बात कर रहे हैं, हम किसी जगह में हैं तो हम इन की बात करेंगे। सिंपल सा, इसमें तो कोई लॉजिक भी नहीं लगाना है। डेली हम अपने बातों में ही हम इन शब्द का यूज़ करते हैं, इन प्रीपोजिशन का। तो ही वुड हैव टू वाइंड अप वेरियस अफेयर हियर इन मॉस्को। अगला क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड, हाँ ये मैंने मॉक टेस्ट में दिया था और ये क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ गया दोबारा से। द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शोड दियर एप्रिसिएशन टू द टीम, मैंने बताया था, मैम ने भी 60 एरर में करा रखा है। द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, द एक बार लगा है, क्या द जो है वो एक बार लगा है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों के लिए एक बार दा लगा है, यानी कोई एक ही आदमी है, एक ही पर्सन है जो चेयरमैन भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। तो जब एक ही आदमी है तो यानी सिंगुलर नाउन है ये, और जब सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे दियर क्यों होगा? दियर तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का होता है, देम का होता है, और देम एक प्लूरल नाउन है, हमें यहाँ पे सिंगुलर नाउन का पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होगा। तो हमें जब अननोन हो, क्योंकि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, जब अननोन हो जेंडर तो हम वहाँ पे सिंपली मस्कुलिन जेंडर का पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हिज होगा, सिंपल। अब देयर यहाँ पे हो सकता था अगर यहाँ पे द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाए। अब आपको डाउट यहाँ पे आने वाला है और आप मेरे से क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि भैया दियर को हम चेंज नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे द लगा देते हैं एक, तब भी तो सही हो गया। द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शोड दियर एप्रिसिएशन टू द टीम। हाँ, बात आपकी सही है, मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन क्या होता है ना, इंग्लिश में ना ऐसे कुछ अनरिटन रूल्स होते हैं कि हम ना, ये मतलब ऐसे रूल कहीं लिखे उखे नहीं है, बट आज तक एग्जाम्स में ना कभी भी एसएससी ने आंसर की में यहाँ पे दा नहीं ऐड किया है, उन्होंने हमेशा यहीं पे चेंज किया है। तो अगर आप ये कर दो तो आप तो अपनी नज़रों में सही हो, लेकिन एग्ज़ाम की नज़रों में आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से चलना होगा कहीं कहीं पे। तो यहाँ पे द ऐड करने की बजाय आप दियर की जगह पे हिज कर दो। आप यहाँ पे भी करेक्शन कर सकते थे, लेकिन करेक्शन यहाँ पे करना है, समझ गए? नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह पहले सोचता था। देयर वॉज नो मनी, ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में दिया था। देयर वॉज नो मनी इन राहुल्स एंड रोशंस जॉइंट अकाउंट, राहुल और रोशन का जो जॉइंट अकाउंट है, तो राहुल और रोशन का जॉइंट अकाउंट एक ही होगा ना, कोई दो अलग अकाउंट थोड़ी ना होगा। जॉइंट अकाउंट मतलब दो चार लोग जो मिलके बनाते हैं वो कोई एक अकाउंट होता है। और तो मतलब ये एक सिंगुलर अकाउंट है, यानी सिंगुलर नाउन है। और वैसे भी यहाँ पे कोई पैसा नहीं है, देयर वाज नो मनी, तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज हुआ है वाज, उस पर फोकस नहीं करते। जॉइंट अकाउंट बहुत लोगों का एक अकाउंट होता है, सिंगुलर अकाउंट होता है। और मैम ने बताया था कि जब कोई चीज़ सिंगुलर हो तो हम दो सब्जेक्ट में दोनों पे अपॉस्ट्रोफी अगर हम लगा देंगे तो ये तो प्लूरल हो गए। राहुल्स एंड रोशंस मतलब अब ये प्लूरल नाउन है, दो अलग अलग नाउन हो गए। तो यहाँ पे जॉइंट अकाउंट नहीं, तब जॉइंट अकाउंट्स होगा, लेकिन यहाँ पे जॉइंट अकाउंट है यानी सिंगुलर नाउन है। तो इसलिए हम यहाँ पे राहुल एंड रोशन को सिंगुलर नाउन बनाएंगे। कैसे? कुछ नहीं, राहुल से अपॉस्ट्रोफी एस हटा दो, अब राहुल एंड रोशंस एक सिंगुलर नाउन बना दिए हैं। तो सिंगुलर नाउन के लिए एक सिंगुलर नाउन, तो इसलिए जो एरर था वो राहुल और रोशंस में था। अब आपका फिर वही दोबारा से क्वेश्चन आएगा, भैया राहुल एंड रोशंस को हम प्लूरल नाउन रहने देते हैं, जॉइंट अकाउंट में जॉइंट अकाउंट्स कर देते हैं। फिर वही बात है कि हम ऐसा नहीं करते, जहाँ एरर अभी तक एसएससी मानती आई है हम वहीं एरर करेक्ट करते हैं। तो जॉइंट अकाउंट अपने आप में हम एक सिंगुलर नाउन मान चुके हैं, तो जो एरर होगा वो अपॉस्ट्रोफी वाले में होगा, यानी राहुल एंड रोशंस
में हम इधर से अपॉस्ट्रोफी हटा देंगे और राहुल एंड रोशन अब मिलके बन गए हैं सिंगुलर नाउन, और इसलिए उनके लिए सिंगुलर नाउन आगे ऐड हो गया है जॉइंट अकाउंट। दोबारा से एक बार देख लेना ताकि वो डाउट ना हो। अगला क्वेश्चन, द आर्मी हैव बीन कॉल्ड ऑफ टू एड इन द रिलीफ ऑपरेशन। आर्मी कलेक्टिव नाउन है और जो कलेक्टिव नाउन होता है वो होता है सिंगुलर, तो इसलिए हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन होगा। अगला क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन शुड पे हीड, ध्यान देना चाहिए, टू द एडवाइसेस ऑफ देयर पेरेंट। अभी मैं आपको बता देता हूँ अच्छी से एक बात, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि तो कितना एडवाइस दिया, एक एडवाइस, दो एडवाइस नहीं, एडवाइस को हम गिन नहीं सकते ना, तो एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी ऐसा प्लूरल वर्जन नहीं बनता कि एस लगा के एडवाइसेस लगा दो और वो प्लूरल नाउन बन गया, नहीं, अनकाउंटेबल नाउन का ऐसा प्लूरल कुछ नहीं बनता। अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन शुड पे हीड टू दी एडवाइसेस नहीं होगा, टू दी एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट होगा सिंपली, क्योंकि अभी मैंने वही बात बताई, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में हम यस ऐड करके उनको प्लूरल नहीं बनाते, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल बनते ही नहीं हैं, तो सिंपल एडवाइस होगा। हाँ, प्लूरल हम बना सकते हैं उनके आगे काउंटेबल वर्ड जोड़ के, जैसे पीस ऑफ एडवाइस, चिल्ड्रेन शुड पे हीड टू दी पीस ऑफ एडवाइस। अब हम इसको प्लूरल बनाना है तो पीसेस कर दो, लेकिन डायरेक्ट एडवाइस में एडवाइसेस एस लगा के एडवाइसेस नहीं कर सकते, वहाँ पे सिंपली एडवाइस ही रहेगा अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से। तो एरर यही है, एडवाइसेस नहीं हुआ, एडवाइस होगा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंस, यहीं पे एरर दिख गया। वेरी एक एडवर्ब है, एडवर्ब और नाइट्रोजन, और एडवर्ब के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा या तो कोई वर्ब आएगा। तो एडवर्ब के बाद इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस एक्चुअली में एक नाउन है, तो इसका हम एडजेक्टिव बना सकते हैं टी अंत में जोड़ के। तो नाइट्रोजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट होगा, ना कि इम्पॉर्टेंस। हमें नाउन नहीं चाहिए, एडवर्ब के बाद हमें एक एडजेक्टिव चाहिए होगा या तो कोई दूसरा एडवर्ब, तो यहाँ पे एडजेक्टिव से काम चल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की विशेषता बता रहा है ना, तो यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की क्वालिटी, तो एडजेक्टिव भी बताएगा, तो यहाँ पे हमें एक एडजेक्टिव की ही ज़रूरत है। अरे ये क्या हो जाता है बार बार, तो हाँ, इम्पॉर्टेंस नहीं इम्पॉर्टेंट होगा, टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ वाइन प्लांट। अगला क्वेश्चन, जेम्स टाउन वॉज अ विजिबली मैनिफेस्टेशन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेटलर। अब यहाँ पे टेंस का कोई एरर नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा एरर है। मैंने लगता है इन 20 क्वेश्चनों में ये वाला एरर बहुत बार, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, एडजेक्टिव वाला एरर। देखो मेरे भाई, मैनिफेस्टेशन एक नाउन है, जो भी वर्ड TION से ख़त्म होते हैं मोस्ट केसेस में वो एक नाउन हुए होते हैं। जैसे देखो, डिटर्मिनेशन एक नाउन है, मैनिफेस्टेशन एक नाउन है। तो जेम्स टाउन वॉज अ विजिबली मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिटर्म, कोई ज़रूरत नहीं है हिंदी समझ, मुझे भी इसकी हिंदी नहीं समझ में आई, लेकिन मुझे एरर दिखा अपनी आंखों से कि मैनिफेस्टेशन एक नाउन है, डिटर्मिनेशन भी एक नाउन है। अब नाउन से पहले एक एडजेक्टिव लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे नाउन से पहले एक आर्टिकल लगा है। आर्टिकल के बाद, ये भी बता देता हूँ शॉर्ट में, आर्टिकल के बाद एक नाउन ही आता है। तो उसी तरह अब यहाँ पे नाउन है, तो नाउन से पहले भी एक आर्टिकल है और उसके बाद एक एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। लेकिन विजिबली एक एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब है, विजिबली एक एडवर्ब है, हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, और विजिबली का जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है वो होता है विजिबल। तो जेम्स टाउन वॉज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ सेटलर्स, तो यहाँ पे विजिबली नहीं होगा, विजिबल होगा। और इसी के साथ 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार वीडियो दोबारा देखना, और मैं तो रिकमेंड करूँगा जब दोबारा वीडियो देखना तो 1.5x में देखना, ताकि आपका टाइम भी बचे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखें इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं ऐसी वीडियोज़ लाने की कोशिश करता रहूँगा, और आपके जो भी सजेशन वगैरह हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।